राजाओं ने ही जमींदारों को दिया, अलग अलग टुकड़ों में बांटा, उनके एवज में उन्होंने मुआवजा लिया, जो भी लिया, जैसे भी दिया, तो वो तो जमींदारों को उन्होंने दिया। खतौनी पे ये सीधे सीधे लिखा है, अंडर जमींदारी मलुकदास महाल मलिकान जगदीश नगर पालिका अध्यक्ष थे पिछले। हाँ, उन लोगों ने अपने कार्यालय में आग क्यों लगाई? देखिए, हम लोग के दादाजी जो थे यहाँ के, क्या नाम था उनका? जगदीश प्रसाद जी मलुकदास महाल के नाम से हमारी जमींदारी है। हमारे हस्बैंड उसके पूरे मतलब वो है। आपके पिताजी? मेरे दादाजी। मेरी बात सुनिए, मैं उनका वारिस हूँ, जगदीश लाल का। जी। मलुकदास महाल जी के जमींदार थे जगदीश लाल। अच्छा। जगदीश लाल के वारिस हम संतोष कुमार हैं। अच्छा। संतोष कुमार। अच्छा। तो जमींदारी की जो ये बात चली तो 10 साल लगभग चला और इसे खारिज कर दिया इन्होंने, तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने। ये कब खारिज हुआ आपका माहौल? ये अभी 1 साल पहले, नहीं 2024 में। और कब आपको जमींदारी मिली? हमारी डिग्री ऑलरेडी सिविल कोर्ट मिर्जापुर से हो चुकी है। अच्छा। जब यहाँ सिविल कोर्ट नहीं था तब ये केस वहाँ चलता रहा और वहाँ पे मेरी डिग्री हो चुकी और हमें सीधे हाई कोर्ट जाने के बजाय हम लोग यहाँ वकीलों के कहने के चक्कर में यहाँ जो है कचहरी में फंस गए। अब हम लोग हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और हमारी जमींदारी 12 आना कुछ दंत कंत है, जबकि मेरे पास खेवट है सब कुछ दादाजी के नाम की, और लगभग 450 बीघे की ये मामला है जो जमींदारी की। ये 450 बीघा पूरे रावर्सगंज टाउन के दौर का है। ये टाउन के दौर। और इसमें आपका कितना मेरा नहीं, ये तो पूरा कितना होगा ये नहीं मालूम। अच्छा। मेरा जो जितनी भी जमींदारी है यहाँ जो अच्छा। जो लोग हैं जमींदार, वो लोग अंत 2 आना 1 आना इस तरीके के हैं, लेकिन अच्छा। मेरी जमींदारी 12 आना कुछ दंत कंत है। अच्छा। तो अच्छा, याद नहीं है जी, ठीक है, देखने में खेवट पे होगा। तो इतने की लड़ाई है। अच्छा। खेवट की। हाँ, तो यहाँ से कैंसिल कर दिया गया, फिर उसके बाद से कर क्या रहे हैं कि हमारा खेवट पे नाम चढ़ना चाहिए था। जिस दिन सिविल कोर्ट से मुझे सक्सेशन डिटेशन का आदेश हो गया, मुझे तन्हा वारिस घोषित कर दिया गया, उसके बाद भी हमको सिविल कोर्ट से सीधे हमको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लोग बोले नहीं, तहसीलदार को पावर है उसको करिए। हम लोग तहसीलदार के यहाँ गए, 10 साल क्या 13 साल से मैं लड़ रही हूँ, लेकिन 13 साल से मैं उनको कहती आप खारिज कर दीजिए, आदेश करिए, उन्होंने नहीं किया। और अभी जब कमिश्नर साहब आए हुए थे पिछले जनवरी में 2024 में, तो उनको जब बोला गया कि आप जल्दी जल्दी करिए, तो उन्होंने देखा न था, उसको उठा करके और खारिज कर दिया। ठीक है, हम उसके लिए भी खुश हैं कि आप खारिज कर दिए। अब तो मेरा एक रास्ता बना कि मैं अब SDM के यहाँ गई हूँ और वहाँ अपना बात कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं प्लान बना रही हूँ कि जब मेरे पास ऑलरेडी तनहा वारिस घोषित हम हो चुके हैं, और सिविल जज से बड़ा तो नहीं होता का, ये सिविल जज न्यायपालिका है, लेकिन जो तहसीलदार है वो तो कार्यपालिका है, न्यायपालिका तो वही है। जब मुझे वहाँ से वारिस घोषित कर दिया गया संतोष कुमार को, तो फिर मेरा खेवट पे नाम दर्ज हो ही नहीं रहा है। यहाँ के जो लेखपाल हैं, यहाँ के जो कानूनगो हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जो आपका यहाँ पे एक आदेश हुआ है, वो आदेश इनका ये हुआ कि मतलब जैसे वसीयत के आधार पे तहसीलदार ने जो आदेश किया उस पर ये लिखा कि उसी श्रेणी में इनके नाम दर्ज की जाती है, लेकिन यहाँ के लोग उसको मान नहीं रहे हैं और मेरा खेवट में नाम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं परेशान। तो अब तक जब तक आपके अधिकार में था ये, अभी भी है मेरे अधिकार में। हाँ, तो कुछ लोगों का तो पट्टा किया ही हुआ। हाँ, बहुत सारे का पट्टा है, बहुत लोगों का पट्टा है। 3 साल लगान न देने पे समाप्त समझा जाए, ये सब सत्य है। अच्छा, ये जो पट्टा आप लोगों ने किया था, तो ये मतलब कि हस्तांतरण मतलब कि बेच नहीं सकते हैं जमीन? नहीं, ये लोग बेच नहीं सकते, लेकिन धड़ाधड़ बिक रहा है। जमीनें बिक गई, जिसमें सबसे बड़ा जमींदार हमारा जमीन जो कब्जा करके रखे वो राजू यादव हैं, जिन्होंने मेरा पूरा 4 बीघा जमीन अपने पट्टा नाम उनके, मतलब उनको मैंने नहीं किया, एक उनके कोई दादा थे, उनको दादाजी ने खेती करने के लिए वो जमीन दी थी, उसको उन्होंने नामे पौने दाम पे सब बेच दिए। थोड़ा बहुत जो बचा कब्जे के आधार पर बेचते चले गए, लेकिन पेपर कुछ भी नहीं था उनके पास, किसी के पास नहीं। अभी तक पूरे रावर्सगंज में मेरे दादाजी के नाम से कोई भी रजिस्ट्री उन्होंने नहीं आज किया। भी जो तहसील में आप जब जाएंगे, जब खतौनी पे ये सीधे सीधे लिखा है, अंडर जमींदारी मलुकदास महाल
मलिकान जगदीश प्रसाद, देन हाउ यू कैन शो नीचे में कि फलाने और धमाके। जब मालिक जगदीश लाल हैं तो नीचे जो है लेखपाल और कानूनगो वगैरह लोगों ने अपने मन से केस को दर्शाते हुए फालतू मतलब फर्जी है सब केस कि माननीय तहसीलदार साहब के आदेशानुसार फला की जमीन फला को हस्तांतरित कर दी गई, ये फर्जी सब। वहाँ कोई गॉड फाइल वगैरह में कहीं कुछ नहीं है। तो सारे फर्जी काम ये लोग कर चुके हैं। अभी तक जितने भी ज़मीनें हैं कि जिसकी भी दाखिल खारिज हुई है वो सब फर्जी है। जिस दिन मेरा खेवट पे नाम आएगा और जिस दिन उसको निरस्त किया जाएगा, सारे लोग की खतौनी निरस्त हो जाएगी, क्योंकि किसी की। तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या करेंगे, जमीन लेंगे या मुआवजा लेंगे? नहीं, हमको किसी को हटाना नहीं है। सभी बसे हैं, सब लोग हैं। जो हमारा हक होता है 1/4 मुआवजा जो होता है ना, चालू जिसको चहरूम बोलते हैं, 1/4 वो ज़मीन की कीमत जो आज की है उसके हिसाब से 1/4 हमें दे दें आराम से। ठीक है, जैसे वो हैं, लेकिन मैंने उनको दिया था ना। अगर उन्होंने किसी दूसरे के हाथ से हस्तांतरित किया है, बेचा है, तो आज के हिसाब से जो मेरा हक बनेगा वो या तो पैसा दे या तो फिर अपना ज़मीन छोड़े, वो उनकी मर्जी है। ये थोड़ी है कि मैं उनसे हटाऊंगी या उनको भगाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। मैं ज़मींदार हूँ, ज़मींदार की हैसियत से मैंने आपको बसाया, आप बहुत अच्छे से रहिए, लेकिन जिसका जो हक है, जिसकी जो इज्जत प्रतिष्ठा है, उसको बरकरार रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दीपू राजा दावा कर रहे हैं कि पूरा टाण का दौर जमींदारों आप लोगों को जो मिला है वो उनके रियासत में उनके द्वारा जो है कि दी गई, उनके पुश्तैनी के राज परिवार द्वारा दिया गया था। इस पर क्या कहेंगे? तो पहले राजाओं का था ही, राजाओं ने ही जमींदारों को दिया, अलग अलग टुकड़ों में बांटा, उनके एवज में उन्होंने मुआवजा लिया, जो भी लिया, जैसे भी दिया, तो वो तो जमींदारों को उन्होंने दिया ही है। ये बात सत्य है, ये तो बिल्कुल सत्य है। ये तो पूरी जमींदारों की जमीन है, मैंने जमींदारों की नहीं, जमींदारों ने राजाओं से मिला है। इसमें अंग्रेजों की कोई भूमिका नहीं है। नो। जी जी, ये तो राजा, सही बात है, यहाँ बड़ा राजा जो थे उनसे ये जमीनें मिली आप लोगों को। जी, उन्हीं द्वारा दिया गया, और हम लोग आज जमींदार के हैसियत से हैं, तो भाई उन्होंने राजा ने ही दिया ना, तो हम लोग तो भाई उनको कहते ही है कि हाँ उन्होंने मुझे राजा जमींदार बनाया है। और जो पुरानी बातें हैं, क्या सत्य है, कागज क्या कहता है, कागज के हिसाब से होगा, जो भी सत्य होगा। तो ये जो खेवट है ये आपको वहीं से विरासत से मिला है? हम विरासत से ही मिले। ये नगर पालिका अध्यक्ष थे पिछले, हाँ, उन लोगों ने अपने कार्यालय में आग क्यों लगाई, इसका भी खुलासा मैं कर दूं। जी बताएं। क्योंकि मेरी जो खतौनियाँ हैं, जिन्हें नगर पालिका ने कब्जा कर लिखा, जहाँ टंकी बना दिया, पोखरों को अपना पोखरा बता दिया, वगैरह वगैरह, जब हमने अधिसूचना के अधिकार के नियम के तहत मांगना शुरू किया, इन लोगों ने क्या किया कि उल्टा पुल्टा जो है रिपोर्ट देकर और पूरे कागजात को नगर पालिका से जला दिया। उनका कहना ये कि अब कोई कागज नगर पालिका का जमींदारों का है ही नहीं। ठीक, ये एक साजिश थी, एक चालाकी थी, लेकिन इन्हें शायद नहीं मालूम कि ये पुरानी कागजातें हैं, मिर्ज़ापुर में भी हैं, वहाँ मुख्यालय में भी है, केवल नगर पालिका में नहीं है। तो क्या हुआ? हमें तो कागज से मतलब, कागज तो जमींदारों के पास है, और भी सत्य प्रतिलिपि है जो गवर्नमेंट ने ठप्पा लगा के दिया है, उसका क्या करेंगे?